आपके कथा सुनने के लिए ललायत था। हाँ इनको और जी। आज हम लोग आपका दर्शन करके बहुत धन्य हो गए हैं। जी गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी, हार जाओगे अपना मुकदमा, प्रभु श्री हनुमत को अपना वकील करूँगी। सुंदर। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामने आप के मैं वकील करूँगी। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी। आप लोग इस कथा में बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। क्या? जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। अच्छे से बोलो। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। पहले बोलो जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। ठीक है, खुश रहो। बोलो। गुरुजी मेरे मन में 15-20 दिन से पता नहीं, अचानक सुबह में उठता हूँ तो आप ऐसा लगता था कि आपसे बहुत प्रश्न कर रहा हूँ। हमेशा आप दिन रात जैसा आप ऐसा लगता है कि प्रश्न कर रहा हूँ। धंधे पे भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो कर लो प्रश्न, आप तो कर रहे हो। प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा जब से शादी हुआ है, हमारी माँ हमको भाजी बेच बेच के हमको पढ़ाई, पढ़ा के बड़ा करी, फिर हमारा इतना अच्छे शादी करी। ठीक है। शादी करी, हमारा सास ससुर बीवी सब अच्छी है, लेकिन कौन कौन अच्छे हैं आपके? सास ससुर बीवी परिवार में सब अच्छे हैं। बीवी के पत्नी? मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, सॉरी। तो ये लोग में इतना अच्छे हैं ना कि ये लोग के प्यार में मैं अपने माँ को भूल गया गुरुजी। किसके प्यार में भूल गए माँ को? ये लोग इतने अच्छे से हम लोग को मतलब प्रेम से रखते हैं ना। कौन? हमारी धर्म पत्नी, हाँ, सास ससुर। तो आपके सास ससुर आपको इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए? ध्यान से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया गुरुजी कि कुछ काम करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना चाहिए ना। तो मैं कुछ भी काम करने के लिए अपने सास ससुर से पूछता था गुरुजी। फिर जैसे अपने कुछ लेना देना है ना, हाँ, तब मैं अपने ससुर से ही पूछा था फिर कि हमको कुछ घर द्वार लेना है। तो हमारे ससुर जी बोले कि बोले कि मेरी लड़की के लिए ले लो, लड़की कराएगा तो भाई का हिस्सा नहीं लगेगा। हाँ, देखो लड़की का बाप अपने पक्ष की बात करता है। ठीक गुरुजी। फिर उसके बाद हमारी लड़की के नाम पे लेना दामाद जी, अपने नाम पे मत ले लेना। गुरुजी फिर मैंने अपने माँ को 2-3 साल मतलब कमाने लगा ना थोड़ा अपने माँ को। पर बेटा तुम अपनी माँ को क्यों भूल गए? ये तो गलत है। सास ससुर की सेवा करना गलत नहीं है, उनकी बात मानना गलत नहीं है, पत्नी की बात मानना बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छी पर माँ बाप को भूल जाना वो बहुत गलत है। गुरुजी पता नहीं क्या हमको हो गया कि मैं ध्यान से अच्छे बात हमसे अच्छे क्यों? आपके सास ससुर अच्छे, माँ बाप अच्छे नहीं है? पता नहीं ऐसा क्यों हो गया कि मैं ऐसा क्यों? तुम बताओ। माँ बाप अच्छे नहीं है तुम्हारे? बहुत अच्छे हैं गुरुजी। फिर सास ससुर से अच्छे नहीं है मतलब, है ना? बोलो तो हमारी माँ हमको भाजी भेज भेज के इतना अच्छा हमारा सब चीज़ करी, लेकिन क्या है कि कुछ भी अगर तकलीफ रहता है ना, सीधा मेरे सास ससुर नज़दीक रहते हैं, फटाक दे लेके उनके पास पहुंच जाता हूँ। वही याद पछताता हूँ कि मैं इतना गलत क्यों कर दिया। नहीं, गलत नहीं है, सास ससुर के पास जाना गलत नहीं है। पत्नी से मिलना, पत्नी की बात मानना बिल्कुल गलत नहीं है, पर माँ बाप को भूल जाना बहुत गलत बात। अच्छा गुरुजी, हमसे माँ बाप की बात मानो। कितने भाई हो आप लोग? हम लोग 3 भाई है गुरुजी और एक बहन है। तो माँ बाप की सेवा करते हो, बात मानते हो? जाना खाना पीना उनको कौन देता है? अभी कोई है नहीं मेरे घर पे। अभी हम तो आपके माँ बाप को भोजन बना के कौन देता है? कोई नहीं देता गुरुजी, खुद बनाते हैं। माँ अकेली है। तो माँ को अब देखो, माँ तो मैं साग भाजी बेच बेच के पाल पोस के बड़ा की, और तो माँ को छोड़ के चले आए। मुंबई में रहता हूँ गुरुजी परिवार के, जब से मैं शादी। तो अभी वृंदावन किसको लेके आए हो? अपने वाइफ को लेके आया हूँ। और किसको? बस। तो माँ को भी ले आते हैं। ठीक है गुरुजी। अभी हम लोग मैं वाला चले, पहले मैं अकेले ही आने वाला था, फिर मैं वाला अपनी बीवी को भी साथ में लेके चलता हूँ। नहीं, आप अच्छा किए कि पत्नी को ले आए, यही लेकिन माँ को भी लाओ बेटा। माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते। आज मैं अभी माँ गाँव में रहती है, हम लोग मुंबई में रहते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, माँ को आप
कभी लेके आना और माँ की सेवा। माँ को भी बम्बई रखो ना अपने साथ। रखूंगा गुरुजी, आपका कृपा रहेगा तो। गुरुजी मैं अभी कुछ लेने का विचार बना रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी कृपा होगी तब माँ को साथ में रखोगे? जरूर। और किसकी कृपा होगी कि पत्नी और परिवार को, बाकी लोगों को साथ में रख रहे हो? आपका ही कृपा है गुरुजी। गुरुजी जैसा मैं कुछ अभी लेने का विचार बना रहा हूँ। मतलब पत्नी को साथ में रखने की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, पर माँ को साथ में रखने के लिए कृपा की जरूरत है। माँ बोझ नहीं है साहब, माँ इतना बोझ नहीं है, माँ भगवान है। तो पत्नी को साथ में रखे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पति हो। नहीं मेरी लेकिन बहुत अच्छे बेटा बनो। ठीक है गुरुजी, जब से आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी तब से मुझे, जब आप बहुत अच्छे बेटा बनोगे ना तब आपका बेटा भी बहुत अच्छा बेटा बनेगा और वो आप दोनों की खूब सेवा करेगा गुरुजी। वरना कल आपका बेटा होगा वो आपकी पत्नी को छोड़े कि मैं माँ को नहीं, क्योंकि ये भी तो माँ बनेगी ना कल। आपके बच्चे हैं? है गुरुजी, लड़की 9 साल की है, लड़का 6 साल का है। तो लड़का भी कल बड़ा होगा, फिर वो कहेगा कि मैं भी अपनी माँ को छोड़ देता हूँ, मुझे भी मिल गई कोई। तो फिर आप सोचो कि कल आपका बेटा आपको छोड़े तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही आपकी माँ को इस समय लग रहा होगा। अरे गुरुजी माँ मेरी बहुत रोती है गुरुजी, उसका आपके लिए। आपका जब से कथा सुना हूँ ना तब से मैं उसके तरफ इतना हो गया हूँ ना कि उसका हर बात मानने का मन करता है गुरुजी। बात मानो, माँ तो भगवान है। गुरुजी अपने को कुछ लेना है तो अपने माँ बाप से ही पूछेंगे ना, हमारा बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। ठीक है, अब माँ है तो फिर माँ का पूरा ख्याल रखो। तो माँ से मैं कुछ लेने का विचार बना रहा तो अपने माँ से ही पूछूंगा ना गुरुजी। नहीं, माँ से भी पूछो, सास ससुर से भी पूछो, गलत नहीं है। सास ससुर की सलाह लेना गलत नहीं है। तो माँ बोलती है तुम अपने लिए लो, औरत को वारिसदार डालो। माँ बोलती है कि तुम अपने लिए लो, औरत को वारिसदार में डाल दो नाम। हाँ तो तुम माँ कहती है कि तुम अपने नाम पे लो। हाँ तो क्या गलत कह रही है तुम्हारी माँ? वाइफ बोलती तुम्हारे नाम पे रहेगा तो भाई का भी हिस्सा लग जाएगा। नहीं नहीं, भाई का हिस्सा नहीं लगेगा। अच्छा गुरुजी, आपकी संपत्ति आप खरीदोगे, उसमें भाई का कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा गुरुजी, अब हमारे घर में पिताजी नहीं है हमारे, ठीक है? हाँ। तो सब कुछ अपने को ही देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अभी भाई नहीं कमा रहा है, भाई कमा रहा है, अगर मैं ही गलत करूंगा काम तो भाई भी वैसे ही हो जाएगा ना। भाइयों को भी, आप बड़े हो के छोटे हो? बड़ा हूँ गुरुजी। तो आप भाइयों को भी जिम्मेदारी पिता की तरह उनको लाड़ प्यार करो और अच्छे से उनको भी संस्कार दो, वो भी ठीक रास्ते पर चलें। जब से आपका कथा सुन रहा हूँ ना, जब आप बोलते हो माँ बाप की सेवा करो ना, मेरी वाइफ बंद कर देती है, बोलती दूसरा सुनो। लो माँ बाप की सेवा करो तो बंद कर देती हो टीवी। नहीं नहीं रुकिए, श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। ये गुरुजी इनको पता नहीं एक महीना हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बोलते थे कि तुम चली जाओ छोड़ के मुझे। कहाँ? मैं कहीं पे भी चली जाओ, बोले मायके चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी गुरुजी। जब कोई तकलीफ था गुरुजी तो मैं इनके हर दुख सुख। पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? दूसरा चक्कर है तुम्हारा किसी के साथ क्या? गुरुजी अगर मैं बोल रही हूँ जब पत्नी दुख सुख में हर चीज में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, और पहली बात कि इनकी माँ जो है उनका जब बोलते सेवा पानी, जब मैं जाती हूँ गाँव में सब कुछ करती हूँ, फिर भी इनकी मम्मी हमारे माँ बाप को सबको गाली देती है। देखो आप सेवा नहीं करोगे सास की, बेटे को दूर कर दिया सास से तो गाली नहीं देगी बेचारी, गाली तो देने दो कम से कम। ये बात नहीं, जब वो आती है तो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी जो चाहिए आपको आप बोलिए करिए, फिर भी जब अगर पैसा भी भेजेंगे फिर भी सबसे बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं देते, पूछते नहीं है। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव होगा वैसा, लेकिन इस बच्चे को भी चाहिए ना कि अपनी माँ का ख्याल रखे। नहीं गुरुजी मैं खुद जाती हूँ, एक माँ अपनी बहू से उम्मीद नहीं करती। एक माँ, आप भी एक माँ हो, एक माँ अपनी बहू से कभी उम्मीद नहीं करती, एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है ना? तो आपसे माँ को कोई उम्मीद नहीं है, आप पानी दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेटा है ना, ये पानी दे, आपके पानी देने से वो खुश नहीं होगी, बेटे के पानी देने से खुश होगी। आप भी एक माँ हो, कल आपका बेटा आपकी तरफ ना देखे और उसकी पत्नी आपको रोटी दे दे के ले खा ले, बुढ़िया ले खा ले, तो आप अपमानजनक रोटियां तो आप भी नहीं खाओगी ना। सही बात है गुरु। फिर अपनी तरह सोच के देखो बेटा, जैसे आपकी सास है ना, कल आप भी उसी स्थान पे पहुंच जाओगी, सास बन जाओगी, यही चलता है। लेकिन जब मैं कुछ भी अच्छा करूंगी, कुछ भी करूंगी ना, फिर भी इनकी मम्मी जो है हमेशा हम ही को उल्टा सीधा। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव होगा। और छोटी वाली छोड़िए इन सब बातों को, आप दोनों प्रेम से रहो और माँ का भी ख्याल रखो, भाइयों का। तुम छोड़ के चली जाओ। कौन? अरे हस्बैंड।
नहीं हस्बैंड नहीं, पति देव बोला करो। हस्बैंड बोलोगे तो छोड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड तो छोड़ ही देते हैं, पति देवता नहीं छोड़ते कभी। इसलिए पति, ये आपके पति हैं कि हस्बैंड है? पति है। हाँ, हस्बैंड बोलोगी तो छोड़ ही देगा। आज से क्या बोलेंगे? पति। पति। पति कभी नहीं छोड़ते, हस्बैंड ही छोड़ते हैं। आप सुना पति देवता, पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? गुरुजी मुझे कम से कम 1 साल से ऐसा हमारे ऊपर मुसीबत आ गया ना। 2 साल पहले हमारी माँ बोली कुछ ले लो, कुछ ले लो बेटा, चल मिल के कुछ ले ले। हाँ। मैंने अपनी माँ का बात नहीं माना। बात 2 साल पुरानी मत करो, अभी वर्तमान में बात करो कि आप अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार क्यों लेके आए। इसके लिए गुरुजी कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। अरे तो कथा सुनो, डिप्रेशन का कथा सुनो, सत्संग करो। पत्नी को छोड़ देने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? हमको कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। अभी कैसा है डिप्रेशन? अभी अच्छा गुरुजी, आपका कथा सुनता हूँ ना, पता नहीं क्यों। अब तो नहीं छोड़ोगे पत्नी को? नहीं नहीं, आपका मन, मेरा मन बड़ा अच्छा हो और जाता है। छोड़ दिया तो? नहीं गुरु, ऐसा मैं आपका कथा सुन के ऐसा गलत काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। पत्नी को नहीं छोड़ना, नरक जाओगे। नहीं गुरुजी, अब अपने माँ बाप का बात मानूंगा, इनका भी बात मानूंगा, इनको कोई तकलीफ नहीं दूंगा गुरुजी। हाँ, पत्नी को भी संतुष्ट रखो, पत्नी को भी खुश रखो और अपनी माँ को भी खुश रखो। एक पुरुष का दोनों तरफ कर्तव्य होते हैं, पत्नी भी उसका कर्तव्य है और माँ भी उस पुरुष का कर्तव्य है। अभी कुछ चाहिए, पुरुषों की जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, माँ को भी संभाले और पत्नी को भी खुश रखे। अभी बाप नहीं है तो कुछ भी माँ मेरे से ही मांगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बड़ा हूँ गुरुजी, तो माँ का बात मुझे टाल ही नहीं जाती है हमसे। सही है, नहीं टालना चाहिए। खूब कमाओ, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो। ठीक है गुरुजी, अभी आऊंगा गुरुजी, अपने माँ को लेके आऊंगा। बिल्कुल, माँ को लेके आना। हाँ, बात करो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है, मेरे पति सारा दिन आपका सत्संग सुनते हैं, सुन के फिर क्या कहते, सारा दिन सत्संग सुनते हैं और फिर उनको बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग। ठीक है। तो जरा से बात में टीवी सारा दिन चालू करती, मैं कहती हूँ अच्छी बात है सत्संग सुनना, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जरा सी बात में बहुत गुस्सा करते हैं। आपके पति? जी। आप पे गुस्सा करते हैं? जी, सब पर। किस बात पे? जैसे हम कहते हैं, जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है, सब परिवार को अच्छा लग रहा है, लेकिन बस चिड़चिड़ापन आ रहा है उनके शरीर में। कहाँ पति आपके? जी बैठे हैं सामने। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। काहे चिड़चिड़ाते हैं? गुरुजी चिड़चिड़ा नहीं कहना, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। हाँ। ये कुछ बात बोल देती है ऐसे ही तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती है मेरे से। तो फिर सह लिया करो, जब प्यार अच्छा सहते हो गुरुजी, तो गुस्सा भी थोड़ा सह लिया करो। जी गुरुजी। प्यार अच्छा लगता है तो गुस्सा भी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जी। अब पत्नी पे गुस्सा ना किया करो। जी ठीक है गुरुजी। हाँ। मेरा नाम गुरु शरण मूलचंदानी है। हाँ। मैं कटनी एमपी से आया हूँ जी। आपका सत्संग डेली सुनता हूँ जी। सुबह जितने बजे उठता हूँ पहले टीवी खोलता हूँ, आपका सत्संग सुनता हूँ जी। लेकिन मेरे में काम वासना, क्रोध और व्यापार में मोह बहुत है। ये तो ऐसा क्यों? ये कम है कि ज्यादा है? क्या काम क्रोध लोभ ज्यादा है आप में कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है जी। तो धीरे धीरे संयम। देखो हर चीज धीरे धीरे जाती है। जी। जैसे बुखार आ गई तो धीरे धीरे उतरेगी, जी। धीरे धीरे जाएगी। जी। उसी तरह ये विषय वासना है। सत्संग करने के बाद ध्यान, भगवान का ध्यान करिए, संगति अच्छी बनाए रखिए, अच्छी बातों के बीच में रहिए और धीरे धीरे ये काम क्रोध धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये धीरे धीरे होगा, लेकिन धैर्य रखिए, सत्संग करते रहिए कंटिन्यू। आप सत्संग कब से कर रहे हैं? जी गुरुजी, मैं कम से कम 5-6 महीने हो गए आपका सत्संग सुनते। अब 5-6 महीने हुए हैं ना, तो पहले से कुछ सुधार है? जी बहुत सुधार।